अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी में साल में 2 दफ़ा दाखिले होते हैं। एक स्प्रिंग एडमिशन होते हैं जो कि हो चुके हैं और दूसरे फॉल एडमिशन जो कि अभी होने हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे बीएस पहले सेमेस्टर के दाखिलों के मतलब, बीएस 5वें सेमेस्टर के दाखिलों के मतलब, एलएलबी 5 साल दाखिलों के मतलब, एमफिल एलएलबी 3 साल दाखिलों के मतलब, पीएचडी इंजीनियरिंग और दूसरे दाखिलों के मतलब। तो इसमें आपको बताएंगे फ़ीस कितनी होती है, दाखिले कब होंगे, मेरिट कितना होता है और कैसे बनता है। तो दोस्तों सबसे पहले है एलएलबी 5 साल और 3 साल। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अब एलएलबी 3 साल में मज़ीद दाखिले नहीं होंगे, सिर्फ 5 साल एलएलबी में दाखिले होंगे। तो पहला सवाल है दाखिले कब होंगे। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी का एडमिशन एट अगस्त के आखिर में आ जाएगा और दाखिले सितंबर में शुरू हो जाएंगे। ये एलएलबी 5 साल की बात हो रही है। यूनिवर्सिटी टेस्ट होगा कि नहीं दोस्तों, इसके लिए लॉ एडमिशन टेस्ट होता है जिसको हम लैट भी कहते हैं, जो कि HEC लेती है। यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट नहीं होता। तो अगला सवाल है मेरिट कितना होता है। तो दोस्तों ये 85% से ज़्यादा ही रहता है। सीटें कितनी होती हैं, मॉर्निंग की भी 250 होती हैं और सेल्फ सपोर्ट की भी 250 होती हैं। टोटल 500 सीटें होती हैं। गुजरावाला कैंपस और जेलम कैंपस का एलएलबी 5 साल का मेरिट लाहौर कैंपस से कम होता है। तो अगर आपका मेरिट कम बन रहा है तो आप गुजरावाला या जेलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है डी फार्मेसी। तो दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी में डी फार्मेसी ओल्ड कैंपस लाहौर में होती है। तो दाखिले कब होंगे, इसका दाखला जो इश्तिहार है वो सितंबर में आ जाएगा। अगला सवाल है कि डी फार्मेसी का मेरिट कितना होता है। तो दोस्तों डी फार्मेसी का मेरिट भी बहुत हाई होता है, इसका मेरिट 90% से भी ज़्यादा होता है। अगला सवाल है सीट्स कितनी होती हैं। तो दोस्तों मॉर्निंग की सीट्स होती हैं 181, जिनमें से 116 ओपन मेरिट पर होती हैं, बाकी मुख्तलिफ कोटा जात पर होती हैं। तो अब देखते हैं कि डी फार्मेसी मॉर्निंग की फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों ये तकरीबन 25,000 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस होती है। तो अब आते हैं डी फार्मेसी इवनिंग की तरफ। तो डी फार्मेसी इवनिंग की 135 सीटें होती हैं, जिनमें से 115 ओपन मेरिट पर होती हैं। तो अब हम फ़ीस की तरफ आते हैं। डी फार्मेसी इवनिंग की फ़ीस जो है मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा होती है, ये तकरीबन 70,000 रुपये सालाना होती है। तो इस तरह इनकी फ़ीसेस में बहुत फ़र्क है। अब है बीएस फर्स्ट सेमेस्टर। इसको हम 4 साल बीएस प्रोग्राम भी कहते हैं और ये एफए एफएससी यानी इंटरमीडिएट के बाद होता है। तो इसके दाखिले कब होंगे। तो दोस्तों इसके दाखिले इंशाल्लाह अगस्त के आखिर में शुरू हो जाएंगे, इश्तिहार आ जाएगा। बीएस का दाखिला टेस्ट होगा और कब होगा। बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के दाखिलों के लिए टेस्ट होगा जो कि यूनिवर्सिटी खुद लेगी। इसका इश्तिहार मई में आ चुका है। बीएस फर्स्ट सेमेस्टर के दाखिलों के लिए टेस्ट यूनिवर्सिटी ने खुद लेना है और इसका टेस्ट 25 जून को होगा। तो मेरिट कैसे बनता है दोस्तों, मेरिट का तरीकाकार ये है कि मैट्रिक के 1/4 मार्क्स डालते हैं, इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स डालते हैं और यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट के भी 25% मार्क्स डालकर आपका फाइनल मेरिट बनाया जाता है। इसके अलावा आपको एडिशनल मार्क्स भी मिलते हैं। अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आपका सेम इलेक्टिव था जिसमें आप बीएस में दाखिला ले रहे हैं और आपने वही एफए एफएससी में पढ़ा है तो 20 नंबर आपको उसके भी मिलेंगे। इसी तरह ऑप्शनल के भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। सीट्स की तादाद। तो दोस्तों सीट्स की तादाद जो है हर प्रोग्राम में तकरीबन 50 के करीब होती ही मॉर्निंग में और 50 के करीब ही तकरीबन सेल्फ सपोर्ट में होती है। हर डिपार्टमेंट की जो है सीट्स डिफरेंट होती हैं। मॉर्निंग की फ़ीस तकरीबन 20,000 रुपये एक सेमेस्टर की होती है, लेकिन इवनिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है, ये तकरीबन 60,000 रुपये एक सेमेस्टर के करीब बनती है। तो अब हम चलते हैं बीएस फिफ्थ सेमेस्टर की तरफ। तो दोस्तों ये एमए एमएससी की जगह शुरू किया गया है। तो सबसे पहला सवाल है कि दाखिले कब होंगे। तो दोस्तों इसके दाखिले भी
अगस्त सितंबर में होंगे। तो दाखिला टेस्ट के मतलब तो दोस्तों इसका दाखिला टेस्ट नहीं होता, इसका सिंपली एक मेरिट बनता है। मेरिट फार्मूला ये होता है 1/5 मैट्रिक के, 1/4 इंटरमीडिएट के और आपके ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं वो सारे डालकर आपका मेरिट बनता है। सीट्स कितनी होती हैं? ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में मॉर्निंग और इवनिंग में 50-50 सीट्स होती हैं, यानी मॉर्निंग में भी एडमिशन होते हैं और इवनिंग में भी। अब है फ़ीस कितनी होती है? तो दोस्तों मॉर्निंग की हर सेमेस्टर की फ़ीस तकरीबन 30,000 और इवनिंग की तकरीबन 65,000। अब है ज़्यादा मेरिट वाले प्रोग्राम्स। ज़्यादा मेरिट वाले प्रोग्राम्स में इंग्लिश, सोशियोलॉजी, सियासियात, साइंस प्रोग्राम्स और मैथ वगैरह शामिल हैं। कम मेरिट वाले प्रोग्राम्स में फ़ारसी, फ़लसफ़ा, फ़ाइन आर्ट्स, आर्कियोलॉजी और पंजाबी वगैरह के मज़ामीन जो हैं वो कम मेरिट वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं। अब आते हैं हम एमफिल और एमएस की तरफ। तो दोस्तों एमफिल और एमएस जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट्स करवा रहे हैं, कुछ नहीं करवा रहे, इनका इश्तिहार इंशाल्लाह सितंबर में आएगा। बीएस पहले और बीएस 5वें सेमेस्टर में दाखिलों के बाद इसका इश्तिहार आता है। तो दाखिला टेस्ट होता है, बिल्कुल इसका दाखिला टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी होता है, जिसको हम एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू कहते हैं। मेरिट कैसे बनता है? इसमें एकेडमिक मार्क्स भी डाले जाते हैं, एंट्री टेस्ट के मार्क्स भी डाले जाते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स भी डाले जाते हैं। सीट्स तो दोस्तों इसकी मॉर्निंग की सीट्स होती हैं 15 और इवनिंग या सेल स्पोर्ट की सीट्स होती हैं 20। फ़ीस इसकी भी मॉर्निंग की तकरीबन 30,000 रुपये होती है और इवनिंग की तकरीबन 50,000 रुपये। तो अब है इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में दाखिले अगस्त में शुरू होते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना असूल होता है। तमाम दाखिले टेस्ट की बुनियाद पर होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स एंट्री टेस्ट जो कि जिसको हम ई कैट या एम कैट कहते हैं उसकी बेस पर दाखिले देते हैं और कुछ अपना टेस्ट लेते हैं। इसके बाद है पीएचडी। तो पीएचडी के दाखिले भी दोस्तों एमफिल के साथ ही शुरू होते हैं, यानी पीएचडी के दाखिलों का इश्तिहार भी सितंबर में आएगा। दाखिला टेस्ट होता है या नहीं? एडमिशन टेस्ट भी होता है और इंटरव्यू भी होता है और एडमिशन टेस्ट के मार्क्स भी शामिल होते हैं और इंटरव्यू के मार्क्स भी शामिल होते हैं। फ़ीस और सीट्स तकरीबन 30,000 रुपये सेमेस्टर की फ़ीस होती है और 5 सीट्स होती हैं तकरीबन हर डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों इसके अलावा दीगर दाखिला जात भी सारा साल जारी रहते हैं, जिनमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स वगैरह शामिल हैं। अगर आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुतल्लिका डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के अपने औकात कार, फ़ीस और अहलियत का मेयार मुख्तलिफ होता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।